प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदाबंद यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह सब पर होती रहे। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय का हम 20 आयत पढ़ेंगे, 20 और 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने सुने जाने प्रभु आशीष दे। बाइबल में हम सीखते हैं कि 2 तरह के बर्तन के बारे में बताया गया है। वैसे हम जानते हैं परमेश्वर कुम्हार है और उसने सारी सृष्टि की रचना की और उसने हर जाति हर भाषा को उसी ने बनाया है। तो परमेश्वर इंसान को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बना के उसमें जीवन डाल दिया और हम सब जीवित प्राणी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 2 बर्तनों के बारे में बोला गया है। पौलुस बोल रहा है बड़ों घरों में सोने और चांदी के ही नहीं, मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, आदर के भी योग बर्तन होते हैं, अनादर के योग। 2 तरह के यहाँ भक्तों के बारे में बताया गया है या 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। 2 तरह के भक्त होते हैं इंसानों में से। एक वो भक्त होते हैं जो सचमुच में ईश्वर का भय मानते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, उनको परमेश्वर आदर के योग्य इस्तेमाल करता है। एक वो भक्त हैं जो नाम तो लेते हैं पर अपने आप को अधर्म और पाप से अशुद्ध करके रखते हैं, इसलिए उनको अनादर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर से हम पढ़ते हैं मिस्र का जो राजा फिरौन है उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। और मिस्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम मूसा है, उसको भी परमेश्वर ने बनाया। मूसा परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध करता है, मिस्र के अधर्म और पापों से अलग करके अपने आप को शुद्ध करता है, प्रभु के लिए समर्पित होता है। तो परमेश्वर ने मूसा को आदर के योग्य बनाया, आदर के योग्य ठहराया और उसके द्वारा उसने इजरायलियों को भी आदर के योग्य ठहराया। यानी कि इजरायली लोग अर्थात मूसा इजरायली लोग को परमेश्वर आदर के योग्य बर्तन ठहराए, क्योंकि वो लोग ईश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं और परमेश्वर में समर्पित रहते हैं। तो परमेश्वर को उनको आदर किया, उन पर अपनी दया अपनी करुणा प्रकट किया। पर जो फिरौन अपने आप को अधर्म और पाप में और घमंड में बनाए रखता है, इस करके उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध प्रकट होता है, उसको अनादर का पात्र ठहराता है और पूरा मिस्र जो उसके पीछे चलता है वो सब दंड पाते हैं। तो यहाँ पे 2 बर्तन हैं, एक अनादर का बर्तन है, एक आदर का बर्तन है। अनादर के बर्तनों पे परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध और न्याय प्रकट हो रहा है और जो आदर के बर्तन है उस पर दया और करुणा प्रकट हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि जो इजरायली लोग हैं, मूसा है, वो अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं। जो फिरौन है वो अपने आप को अशुद्ध किया हुआ, वो परमेश्वर यहोवा को भी नाम लेता है और मिस्र के देवता का भी नाम लेता है, यहोवा के से भी प्रार्थना करवाता है और शैतानों लोग से भी प्रार्थना कराता है। ये जो दो चित्ते लोग होते हैं जो यीशु मसीह का भी नाम लेते हैं, यीशु की भी आराधना करते हैं और शैतानी भी काम करते हैं, ये लोग अपने आप को अशुद्ध करते हैं। आज भी कलीसिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने आप को पाप और अधर्म से अलग करके पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से अपने आप को शुद्ध किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, वचन द्वारा शुद्ध किया, नया जन्म पाया। ये लोग हैं जो आदर के योग्य बर्तन हैं, जो प्रभु के स्वामी के काम में इस्तेमाल किए जाएंगे या परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पर एक और भी ऐसे हैं, इन्हीं में से मिलते जुलते ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए भी ठहराते हैं पर अधर्म के काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिरौन, जब परमेश्वर का दंड आता है, जब प्रकोप आता है तो बोलता है परमेश्वर से प्रार्थना करो, मेरे लिए आशीर्वाद मांगो, परमेश्वर के सामने झुकता है। फिर उसके बाद फिर मन कठोर हो जाता है, फिर शैतानी काम में मन लगाता है। ये विश्वासी हैं जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर पाते हैं, इनके काम अच्छे हो जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, हठीले टेढ़े होकर फिर अशुद्ध कामों में लग जाते हैं और गलत और घिनौने काम करते हैं। ये ऐसे पात्र हैं जो आदर के योग्य नहीं है, ये अनादर के योग्य। परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का दंड इन पर आएगा क्योंकि इन्होंने अपने आप को मलिन कर लिया, शुद्ध कर लिया। और जैसे हमारे घरों में 2 तरह के बर्तन होते हैं, जो बर्तन जो अच्छे होते हैं
बढ़िया होते हैं तो उसको हम खाने और पीने और भले कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, छेद हो जाते हैं, उसको हम बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी अर्थात जो बर्तन छेद हो जाता है उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे आजकल विश्वासी हैं जो पहले शुद्ध और पवित्र होते हैं, पर संसार के कामों में मन लगाकर, जंग खाकर छेद उनके अंदर हो जाता है, अर्थात उनके अंदर संसार दिखाई देने लग जाता है, दुनिया की मलिनता दिखाने लग जाता है। इसीलिए वो अनादर के योग्य ठहरते हैं और उन पर दंड आएगा। जिस तरह फिरौन संसार उसके अंदर था, दुनिया भी था, घमंड था, मलिनता था, इस करके परमेश्वर का प्रकोप आया उसके ऊपर, उसकी सारी सेना के ऊपर, और मिस्र को सत्यानाश किया। वैसे आज के युग में जो विश्वासी हैं, जो इनके अंदर मलिनता और शुद्धता और संसार उनके अंदर आ रहा, छेद हो गया है, उनको परमेश्वर अनादर के योग्य पात्र समझेगा और उन पर दंड देगा, उनको नाश करेगा। पर जो लोग अपने आप को इन तमाम मलिनता शुद्धता से शुद्ध करते हैं तो स्वामी के भले कामों में इस्तेमाल होंगे। निर्णय आपके ऊपर, हमारे ऊपर है, हम अपने आप को किस काम के लिए शुद्ध कर रहे हैं। मूसा की नाई अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए अलग किया है, तो परमेश्वर आपको आदर के पात्र समझ के अपनी महिमा और आदर मुकुट पहनाकर आपको में इस्तेमाल करेगा। आज कलीसियाएँ ऐसे हो रही हैं कि कलीसिया में दो तरह के हमें आज बर्तन दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, उनको परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, उनको अनंत जीवन देगा और उनको कभी नाश नहीं करेगा। पर जो लोग अशुद्ध हो रहे हैं, मलिन हो रहे हैं, दुनिया का संसार का छेद उनके अंदर आ रहा है और दुनिया उनके अंदर दिख रहा है, वो सब अशुद्ध और नाश होने के लिए ठहराए जाएंगे। इसलिए प्रियो, हम नाश होने वाले में ना गिने जाएं, हम शुद्ध और पवित्र होकर अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और भले कामों के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि अनंत जीवन पाएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो प्रियो, आप सबको प्रभु आशीष दे। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, अलग किया है, इसलिए अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, अपने आप को घृणित कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। दो तरह के बर्तन एक बार फिर बताता हूँ। घरों में कई लोग शराब, स्मोकिंग, ड्रिंक, नशा करने वाले बर्तन होते हैं, वो सब अशुद्ध होते हैं, घृणित होते हैं। ऐसे आज इंसान अपने आप को घृणित कामों के द्वारा शुद्ध कर रहा है। इसीलिए अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि प्रभु का काम इस्तेमाल, प्रभु का नाम ऊंचा हो। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आंखों को बंद करें। सेनाओं के यहोवा इज़राइल के पवित्र इन सब भाई बहनों को आशीष दे। जो मलिन है, अशुद्ध हैं, उनके हृदय में उनको पर तेरा अनुग्रह का आत्मा काम करे, ताकि शुद्ध हो जाएं, पाप से, बुराई से अलग हो जाएं और पवित्र होकर जीवन बिताएं, ताकि आपका जीवित नाम उनके जीवन से महिमा पाए और आदर के योग्य पात्र ठहरे, ताकि अनंत जीवन पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए।